नमस्कार। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार पर्व तथा उत्सव मनाने की अद्वितीय परंपरा रही है। बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, श्रावणी उपक्रम, होलिकोत्सव, दीपोत्सव आदि अनेक पर्व इस देश में एक नवीन ऊर्जा का संचार करते रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य तो देखिए कि आज भारतवर्ष की युवा पीढ़ी अपने ऊर्जावान पर्वों को भुलाकर पाश्चात्य पर्वों को मनाने की प्रथा में संलग्न दिखाई देती है। पाश्चात्य देशों में भी उन पर्वों को मनाने के पीछे कोई कारण तो रहा ही है, किंतु बिना उन कारणों को जाने हमारे भारतवासी भाई लोग इन पर्वों को अपनी मनमर्जी से मनाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है वैलेंटाइन डे, जो हमारे नौजवान बड़ी शिद्दत से मनाते हैं, अपने ढंग से मनाते हैं, मौज मस्ती में निमग्न हो बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं, भोग विलास की सभी हदें पार कर देते हैं। लेकिन क्या सचमुच वैलेंटाइन डे वही है जो ये लोग समझते हैं? आइए वैलेंटाइन डे की कहानी पर नजर डालें। आज से अनेक वर्षों पूर्व यूरोप की दशा बहुत ही निम्न स्तर की थी। वहां शादियां नहीं होती थीं, क्योंकि माना जाता था कि विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम हो जाती है। यूरोप के बड़े बड़े लेखक, विचारक तथा दार्शनिक भी इसी परंपरा को मानते थे। प्लूटो जैसे दार्शनिक के भी अनेक स्त्रियों से संबंध थे। प्लूटो खुद इस बात को इस प्रकार लिखता है कि मेरा 20-22 स्त्रियों से संबंध रहा है। अरस्तु, रूसो आदि पाश्चात्य विचारक इसी प्रकार के थे। कई दार्शनिकों ने तो हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए मात्र तुल्य पूजनीय स्त्रियों के संदर्भ में एकमत होकर कहा, स्त्री में तो आत्मा होती ही नहीं है, स्त्री तो मेज और कुर्सी के समान है, जब पुरानी से मन भर जाए तो नई का प्रयोग करो। ऐसी घृणित मान्यता थी उन दिनों। वैलेंटाइन नामक एक व्यक्ति ने इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उसका कहना था कि इंसान और जानवर में कुछ तो अंतर होना चाहिए, इसका सुधार करो। एक पति एक पत्नी के साथ विवाह करके ही रहे, विवाह के बाद ही शारीरिक संबंधों को स्थापित करें। ऐसी बातों को वैलेंटाइन ने घूम घूम कर लोगों को बताया और लोग भी जागृत हुए। संयोगवश वह एक चर्च के पादरी बन गए। चर्च में आने वाले प्रत्येक नागरिक को वे ऐसी ही सलाह देने लगे। लोग प्रायः उनसे पूछ लेते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या प्रेरणा है आपकी, अपनी परंपराओं को क्यों तोड़ना चाहते हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो? इसके उत्तर में वे कहते कि आजकल मैं भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता तथा भारतीय जीवन पद्धति ही श्रेष्ठ है। कुछ लोग उनकी बात को स्वीकार करते और कुछ लोग अस्वीकार कर देते। वे धीरे धीरे चर्च में ही शादियां कराने लगे। सैकड़ों की संख्या में शादियां होने लग गईं। वैलेंटाइन के इस कार्य की सूचना पूरे रोम में जगह जगह फैल गई। धीरे धीरे ये बात रोम के राजा क्लॉडियस तक भी पहुंच गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने तुरंत वैलेंटाइन को बुलाकर कहा कि तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो, तुम अधर्म क्यों फैला रहे हो, अपसंस्कृति को अपना रहे हो। हम बिना शादी के मौज मस्ती में रहने वाले लोगों को तुम बंधन में क्यों बांधना चाहते हो, ये सब गलत है। वैलेंटाइन ने राजा को समझाने की कोशिश की तो असर और उल्टा हुआ। राजा ने क्रुद्ध होकर उनकी एक न सुनी और तुरंत ही फांसी की सजा सुना दी। क्लॉडियस ने उन सभी को बुलाया जिनकी वैलेंटाइन ने शादी कराई थी और 14 फरवरी 498 ईस्वी को खुले मैदान में सार्वजनिक रूप से वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई उन लोगों के सामने जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी।
जिन लोगों की वैलेंटाइन ने शादी कराई थी, उनकी आंखों के सामने वे मरे तो वे दुखी हुए। इस दुख में ही उन्होंने बाद में वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। है ना हैरत की बात कि जिस भारतीय जीवन दर्शन को वैलेंटाइन ने आदर्श के रूप में स्वीकार कर अपने देश को भी उसी प्रकार बनाने का विचार किया, आज वहीं बिना शादी के घूमना तो एक सामान्य बात है। आज हम अपने देश को उसी गर्त में ढकेलना चाह रहे हैं जिस गर्त से वैलेंटाइन अपने देश को बचाना चाहता था। जो दिवस उस पाश्चात्य महापुरुष के दुख के रूप में स्वीकार किया जाता है, आज वही दिवस उसके सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत होता जा रहा है। भारतवर्ष में शादी के पवित्र बंधन को तोड़ने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। लड़के लड़कियां बिना कुछ सोचे विचारे एक दूसरे को वैलेंटाइन डे का कार्ड देते हैं और जो कार्ड होता है उसमें लिखा होता है, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। इसका मतलब किसी को मालूम नहीं होता और अंधी दौड़ में बस भागते रहते हैं। वो समझते हैं कि हम जिस किसी से प्यार करते हैं उसको ये कार्ड दिया जाता है, इसलिए इस कार्ड को वो सभी को दे देते हैं। ये कार्ड एक या दो लोगों को नहीं देते, अपितु 10-20 लोगों को दे देते हैं। कोई उनको इस कार्ड में लिखे वाक्य का तात्पर्य भी नहीं समझाता। बाजारवाद ने भी अर्थ का अनर्थ कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने काम धंधे को विस्तृत करने के लिए कार्ड, गिफ्ट, चॉकलेट आदि को दुगनी अथवा 3 गुनी कीमत में इस दिन बेचते हैं। यदि किसी को लड़की को गुलाब दिया जाए तो वह लड़की उस गुलाब को स्वीकार कर ले तो वैलेंटाइन, और न स्वीकार करे तो उसके चेहरे पर तेजाब डालने में भी संकोच नहीं होता। ये कैसी परंपरा है? जिस स्त्री को देवी के तुल्य समझा जाता था भारत में, उसी देवी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। समय आ गया है कि हम नारी का सम्मान करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज जो वैलेंटाइन डे देश में मनाया जा रहा है, उसकी आड़ में लव जिहाद का घिनौना खेल भी खेला जाता रहा है। सतर्क रहने की आवश्यकता है मित्रों, सावधान रहने की ज़रूरत है और वैलेंटाइन डे को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। आइए हम सब उस संत वैलेंटाइन को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें जिसने भारतीय संस्कृति को यूरोप में स्थापित करने का प्रयास किया। नमस्कार।